तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। करते शुरुआत इस वक्त अर्पिता के साथ। थैंक यू आशुतोष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और हम हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक वो खबर जिसमें 41 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं और तमाम प्रयास प्लान ए, बी, सी सब बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। 9 दिन हो चुके हैं, अभी भी 41 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। विस्तार से आगे खबर होगी न्यूज रूम लाइव में। राजीव, थैंक यू सो मच अर्पिता। आशुतोष नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कल से ही सभी लोग बहुत दुखी हैं। भारतीय टीम के वर्ल्ड कप फाइनल मैच हारने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दे दी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है और सभी की निगाहें, खुद नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री की नजर उस पर है और कई सारे प्लान तैयार कर दिए गए हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कारगर साबित हो सकते हैं। आपको एक एक करके हर विस्तृत जानकारी आप सभी तक सिलसिलेवार तरीके से हम साझा करेंगे। किस तरह से प्लान तैयार किया गया है, कितने प्लान तैयार किए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक। चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं, जानकारी साझा करते हैं, पहुंचाते हैं किस तरह से टनल में ऑपरेशन को आगे अंजाम दिया जा रहा है। प्लान कई सारे हैं। प्लान ए की अगर बात करें तो देखिए जरा, अब सिलसिलेवार तरीके से नजर डाल लीजिए। जल्दी से बता देते हैं, बोरकोट इलाके से वर्टिकल ड्रिलिंग की पूरी तैयारी हो रही है। ओएनजीसी को सौंपा गया है सर्वे का काम और उसके बाद से 21 नवंबर को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई उसके अकॉर्डिंग होगी। आपको हम दिखा रहे हैं आदि सुरंग से जो आवाज आ रही है, 21 नवंबर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये तो प्लान 1 हो गया। प्लान बी जल्दी से बताते हैं। सिलक्यारा इलाके से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है और साथ ही आरवीएनएल को इस इलाके से वर्टिकल ड्रिलिंग का जिम्मा सौंपा गया है, यानी जिम्मेदारी दी गई है। अब बीआरओ बना रहा है इस इलाके तक पहुंचने के लिए रोड भी आपको दिखा रहे हैं ये ग्राफिक्स के माध्यम से। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 970 मीटर रोड बनाने का काम पूरा होगा और 180 मीटर रोड बनाने का काम जारी है। यानी वर्टिकल ड्रिलिंग का काम 26 नवंबर तक, याद रखिए 26 नवंबर तक अभी वक्त है, पूरा होने की संभावना है। लगभग अभी 5 से 6 दिनों का वक्त और लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्लान ए, प्लान बी, यानी प्लान 1, 2 हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्लान 3 क्या है? प्लान 3 ये है कि 170 मीटर टनल बनाने का काम जारी है और आरवीएनएल को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इसके लिए मशीन्स कल तक पहुंच जाएंगे और जो हैवी मशीन्स हैं, अत्याधुनिक मशीन्स हैं, उनका उपयोग किया जाएगा क्योंकि उसके बिना फिलहाल असंभव लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब प्लान 4 आपको बता देते हैं। अब प्लान 4 में यह है कि टीएचडीसी 483 मीटर टनल बनाने का काम करेगी। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इसी कड़ी में अगली बात यह है कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम 26 नवंबर तक पूरा होने की एक कह सकते हैं संभावना है, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे। आगे बढ़े। प्लान 4 आपको हमने बताया। प्लान 5 पर नजर डालते हैं जल्दी से। पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य होगा और इसके साथ ये जिम्मा एजेंसी एनडीआईडीसीएल के पास सौंपी गई है। पाइप जिस रास्ते से जाएगी उसे मजबूत करने के ऊपर काम होगा और फिर इस रास्ते पर पाइप को अंदर भेजा जाएगा, जो आप देख भी पा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे मजदूर यहां फंसे हुए नीचे, इन्हीं को निकालने की कवायद। 41 मजदूर पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास। और प्लान 6 अगर हम बता दें जल्दी से, तो सिलक्यारा इलाके से बोर करने का पूरी तरह से तैयारी और प्लान ये है, आज से यहां से बोरिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से प्लान 1 से लेकर प्लान 6 तक पूरी तैयारी है और हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर है। किस तरह से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। पहाड़ के ठीक भी ऊपर जो है दरअसल टोपोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है इन मशीनों के जरिए और जहां आप देख रहे हैं पहाड़ पर बड़ी बड़ी जेसीबी रास्ता बना रही हैं। इस सर्वे के जरिए ये पता चलेगा कि ये जो दूसरी तरफ पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां से ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग होनी है, वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, वहां पहुंचना कितना आसान हो सकता है, क्योंकि आप भारी भारी मशीनरी को चढ़ाएंगे कैसे, क्या गाड़ियां उस पर चढ़ सकती हैं। तो ये सारा हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी। हम आपको पहाड़ के उस हिस्से पर ले चलते हैं जहां ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। पहाड़ के लगभग उस ऊंचाई पर जहां ड्रिलिंग होनी है हम वहां पहुंच चुके हैं और यहाँ जो बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं, दरअसल इस पर पहिया नहीं पहुंच सकता। तो ये जो चेन और ये रोवर जो मशीनें हैं ये दरअसल ऊपर जा रही हैं और इस तरह पूरे पहाड़ को काट के सड़क बनाई जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि पहाड़ के ऊपर लगभग 200 मीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा पार करके आपको बड़ी हैवी मशीनरी ले जानी है और इसीलिए रातों रात बीआरओ ने यहाँ पर सड़क बना दी है और टोपोग्राफिकल सर्वे के बाद देखा जाएगा कि आखिर ये भारी भरकम सामान कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़ा है, कोशिशें भी बड़ी होनी चाहिए। पहाड़ के इस हिस्से पर दरअसल अब आप जब मशीनें देख रहे हैं तो यहाँ जियो फिजिकल जो इंस्टीट्यूट है, जो एजेंसीज हैं, वो अपना सामान लेकर के पहुंची हैं और इनका काम है दरअसल ये देखना
कि जिस सतह पर हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे और सुरंग के बीच तक की जो मोटाई है परत की, उसमें किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, यानी मिट्टी कितनी संवेदनशील है, ढांचा कैसा है और उससे क्या ऑपरेशन कितना आसान मुश्किल हो सकता है या किस तरह की दिक्कतें आएंगी। अब आप देखिए कि जहां पर सिर्फ पहाड़ था, पूरा हिस्सा था, इसको काट करके सड़क तैयार कर दी है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा है। हम उस हिस्से पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पहाड़ को ऊपर से चीरने की कोशिश की जा रही है। कर्नल राव, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आपकी मशीनें ऊपर तक पहुंच रही हैं। लॉजिस्टिकल चैलेंज कितना बड़ा और कितना समय लग सकता है? बस अभी हमें थोड़े इंटरफेरेंस है, जो नीचे वाइब्रेशन आ रहा करके पब्लिक की मूवमेंट है। अगर ये खाली हो गया तो हम 2-3 घंटे में पूरा वहां तक रोड बना के दे देंगे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आ गए हैं, उनका भी कुछ सुझाव हो रहा है इसको लेकर के? रास्ते बनाने के लिए कोई सुझाव नहीं है, सिर्फ वो जहाँ पर ड्रिल करने वो उसकी एफिकेसी कितना है, उसकी क्या आफ्टर इफेक्ट क्या है। तो क्या मान सकते हैं आज वहां तक पहुंच जाएगा रास्ता? हाँ, रास्ता पहुंच जाएगा, क्योंकि बीआरओ ने जिस तरह काम किया ये अपने आप में बहुत तेजी से दिखाई पड़ा है। या बिल्कुल पहुंच जाएगा, कोई डाउट नहीं। आप बीआरओ कर्नल आरएस राव को सुन रहे थे, इनकी एक्सपर्टीज है। बिलासपुर ऑपरेशन में बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी और ये देखिए कैसे जिन इलाकों पर हम दरअसल 3 दिन पहले आए थे कुछ भी नहीं था, अब वहां चौड़ी सड़क बन गई है। तो ये पूरी कोशिश इसलिए की जा रही है कि ये जो रास्ता है यहाँ मूवमेंट हो जाए ताकि मशीनरी पहुंच सके। तो एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल है यहाँ पर रेस्क्यू करना उसको इस बात से समझिए, क्योंकि अभी तक 7 मशीनें लगी, फेल हुई हैं, 3 प्लान बने हैं वो फेल हुए हैं और एक के बाद एक नए प्लान बन रहे हैं। एडवाइस ली जा रही है अलग अलग जगहों से, थाईलैंड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ली जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई प्लान बन नहीं पाया जिससे इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। किस तरह से सुरंग से आवाज आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि मुझे बचा लो, यानी वो 41 मजदूर जो 9 दिन से आप समझिए ऐसे अंधेरे में हैं, जहां ना ऑक्सीजन है उतने पर्याप्त मात्रा में, ना आपके पास खाने के लिए कुछ है। हालांकि खाने की सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो भी सिर्फ थोड़े दिन के सर्वाइव के लिए। कितना आप एक सुरंग में हैं, आप एक टनल में हैं जहां पर अंधेरा है, खाना और ऑक्सीजन नहीं है, आप किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। हालांकि मंत्री से लगाकर सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं, नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे थे, किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके जायजा ले रहे हैं। भारी भरकम मशीनें वहां पर लगाई गई हैं, अलग अलग जगहों से मशीनें मंगाई जा रही हैं जिससे ड्रिलिंग हो रही है और अब कोशिश हो रही है कि किस तरह कहां पर ड्रिलिंग की जाए जिससे ये जो लंबा दिन होता बीतता जा रहा है, जैसे 9 दिन तो हो गए, अभी कुछ और दिन लगने के अनुमान है, उसको कम किया जाए ताकि इन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ जहां साइंस अपने तरीके से काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग दुआ मांग रहे हैं, खासतौर पर उनके परिवार वाले। वहीं उस टनल के पास में एक मंदिर भी उन्होंने छोटा सा बनाया और वहीं पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि जितने लोग अंदर फंसे हैं वो सकुशल बाहर निकल पाए। एक बड़ी राहत की खबर ये भी दे सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स, दरअसल 3 दिन से मैं उनसे लगातार संपर्क में हूं और उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि किसी भी हाल में मैं उन 41 मजदूरों को निकाल के लाऊंगा। थोड़ा समय लगा उन्हें यहाँ पहुंचने में, क्योंकि वो जिस हिस्से में थे दुनिया के, वहां से यहाँ तक फ्लाइट से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल था। थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए, टनल में जाकर के मुआयना किया और उसके बाद बाहर एक मंदिर लगाया गया है। दरअसल वो मंदिर जब लाया गया था लोगों की आस्था का प्रतीक था, उन्होंने उसके सामने सर भी झुकाया। तो यहाँ विज्ञान के साथ साथ आस्था और ईश्वर से प्रार्थना भी की जा रही है कि जो भी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उन्हें कम से कम प्रकृति का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके साथ साथ बीआरओ और भारतीय सेना की जो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगातार मुआयना कर रहे हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है, लेकिन एक दूसरी चुनौती है कि अगर किसी हाल में खुदा न खास्ता हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में बाधा आती है तो आपके पास प्लान भी होना चाहिए और वो प्लान भी है वर्टिकल, यानी एक जगह जहां 170 मीटर की लंबाई हो सकती है सुरंग की तह तक पहुंचने में और दूसरी जगह 81 मीटर की। आज तक सबसे पहला चैनल था उन इलाकों पे पहुंचने वाला जहां पीएमओ के साथ वैज्ञानिकों की टीम पहाड़ के उस हिस्से में पहुंची थी जायजा लेने के लिए कि अगर हम यहाँ ड्रिल करते हैं तो कम से कम सबसे पहले खाना पहुंचाया जाए और फिर उस ड्रिल की चौड़ाई देख करके क्या वहां रेस्क्यू पाइप भेजी जा सकती है, एस्केप पाइप भेजी जा सकती है। अगर वो भेजा जा सके तो उसके जरिए उन्हें फिर एनडीआरएफ की टीम या रेस्क्यूअर्स की टीम नीचे जाएगी और उन्हें एक एक करके ऊपर जो है लिफ्ट कर लिया जाएगा। चुनौतियां हैं हिमालय के इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को लेकर के भुरभुराहट है, कहीं पर भारी तगड़ा हिस्सा मजबूत हिस्सा है तो कहीं एकदम भुरभुरी मिस्सी है। अगर आप भारी हिस्से को पेनिट्रेट करते हैं, ड्रिल करते हैं तो कंपन होगा तो हिस्सा हिलेगा, मलबा गिरेगा। भुरभुरी मिट्टी में पाइप आसानी चली जाती है, कंपन, वो दिक्कतें जो फिजिकल हैं यहाँ पे वो सबसे बड़ी चुनौती है।